already completed our second chapter and now we will proceed towards contemporary South Asia. अब इसमें हम क्या पढ़ते हैं 7 कंट्रीज के बारे में। अब वो 7 कंट्रियां कैसे याद रखेंगे? Indian Prince, B Sure, Maldives, Pakistan, India, Sure. Again, B for Bangladesh, B for Bhutan, M Maldives, P Pakistan, India, नेपाल, श्रीलंका। इन 7 कंट्रियों के बारे में क्या पढ़ते हैं इस चैप्टर में कि इनकी जो डेमोक्रेसी है वो कैसे डेवलप हुई, वो स्टार्टिंग से इनमें क्या था, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। तो पहले तो जाने कि भूटान में मोनार्की सिस्टम था, बांग्लादेश में सिविलियन एंड मिलिट्री रूल था एज लाइक पाकिस्तान, मालदीव्स में सल्तनत सुल्तानों की चलती थी, पाकिस्तान में एज यूजुअल सिविल और नो मिलिट्री, सिविलियन एंड मिलिट्री रूल था। इंडिया में स्टार्टिंग से सक्सेसिव डेमोक्रेसी रही है, नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चलती थी और श्रीलंका में भी इंडिया की तरह स्टार्टिंग से क्या है सक्सेसिव डेमोक्रेसी है। डोंट फॉरगेट इट। भूटान में क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन कैसे था? भूटान में क्या था? क्यों हम बेटा मोनार्की से हम क्या करना चाह रहे थे, डेमोक्रेसी के लिए तो स्ट्रगल कर रहे थे। सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेम्परेरी साउथ एशिया में पढ़ते क्या, इन 7 कंट्रीज के बारे में यही तो पढ़ते हैं कि किस तरीके से डेमोक्रेटिक हुई। अब इन 7 कंट्रीज में भूटान में क्या था, पहले मोनार्की सिस्टम हुआ करता था। ऐसे ही बांग्लादेश में क्या था, मिलिट्री का रूल चलता था, बार बार मिलिट्री ही पावर में आती थी। उसके बाद हम बात करें मालदीव्स की, तो वहाँ सल्तनत का रूल चलता था, सुल्तान हुआ करते थे, उन्हीं की चलती थी, डेमोक्रेसी नहीं थी। उसके बाद बात करें अगर पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में आप सबको पता है क्या था, मिलिट्री का रूल था। और उसके बाद इंडिया में स्टार्टिंग से सक्सेसिव डेमोक्रेसी रही है, हमें डेमोक्रेसी के लिए ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा है। हम स्टार्टिंग से जब से देश आज़ाद हुआ है तब से डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं बिना किसी मूवमेंट के, बिना किसी स्ट्रगल के। नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, मोनार्की तो थी बट कैसी मोनार्की थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, वो नेपाल के केस में पढ़ेंगे। और श्रीलंका में भी इंडिया की तरह स्टार्टिंग से डेमोक्रेसी। गॉट इट। ये बात आती है कि साउथ एशिया, अगर पूछा जाए इस चैप्टर में कि साउथ एशिया के फीचर्स क्या हैं, हिमालयंस, डाइवर्स जो जोग्राफिकल एरिया, तो ये अलग अलग पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट्स हैं सभी एरियाज की, सभी में डेमोक्रेसी अलग तरीके से डेवलप हुई, तो ये फीचर्स रहेंगे हमारे साउथ एशिया के। उसके बाद हम इनको क्या पढ़ेंगे, इंडिविजुअली पढ़ेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं अगर पाकिस्तान के बारे में। इंडिया और श्रीलंका के बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने कोई स्ट्रगल नहीं किया डेमोक्रेसी के लिए। बट इंडिया के साथ बांग्लादेश के रिलेशन कैसे, भूटान के कैसे हैं, पाकिस्तान के कैसे हैं, इस चैप्टर में हम वो जरूर देखेंगे। पाकिस्तान के केस में क्या होता है बेटा, सबसे पहले इसका रूल होता है जब कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने की शुरुआत की जाती है तो सबसे पहले कौन आते हैं, जनरल अयूब खान। जनरल मतलब जनरल अयूब खान। अब सबसे पहले इतना मिलिट्री का रूल चलता है जनरल अयूब खान पे। जनरल क्या मतलब मिलिट्री का है। तो अयूब खान के टाइम पे क्या होता है, ये सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, पाकिस्तान में जब कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट करने की शुरुआत होती है तो सबसे पहले ही टू एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे पहले अयूब खान एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हैं। लेकिन जितने भी पब्लिक थी, सिटीजन थे पाकिस्तान के, वो सेटिस्फाई नहीं थे, वो अनहैप्पी थे इनके रूल्स। ठीक है, वो क्या थे, बड़े परेशान थे, दुखी थे। देखो जैसे इसमें मुझे दिख रहा है ना, ये दुखी है, परेशान है। अयूब खान से लोग ऐसे ही परेशान थे। इसके बाद कौन आते हैं, जनरल याया खान। कौन आए, अब याया खान के टाइम पे क्या हुआ था, बांग्लादेश
अली भुट्टो, देखो 2 बार भुट्टो आए, 2 बार ही हम डेमोक्रेसी का जिक्र करते हैं पाकिस्तान में, और दोनों बार भुट्टो आए। बस इतना याद रखना कि एक बार कौन आए, अली भुट्टो, दूसरी बार बेनजीर भुट्टो। ABCD सबको आती है, पहले A ही आता है, उसके बाद B आता है। तो इसको ध्यान रखने के लिए ध्यान रखना A यानी अली पहले आए, B बेनजीर उसके बाद आए। अब अली भुट्टो जब आते हैं बेटा, कब आए, कब आए अली भुट्टो ना, 71 से 77 तक, कब तक रहे, 1971 में आते हैं और 1977 तक रहते हैं, और बड़े ही अच्छे तरीके से they tried to develop the democracy in Pakistan। इन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की कि हम डेमोक्रेसी, अब देखो यहाँ अली भुट्टो के आगे जनरल नहीं लगाया, मतलब यहाँ पर मिलिट्री की बात नहीं की जा रही है, इलेक्टेड गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात की जा रही है। अली भुट्टो इलेक्टेड गवर्नमेंट का पार्ट थे, और यहाँ पर जैसे अयूब खान ने अपने आप को प्रेसिडेंट भी घोषित कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था अपने आप को। यहाँ पर ये ऐसा कुछ नहीं कर सकते, इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेसी होती है, लोगों के पास फ्रीडम होती है, लोगों के पास लिबर्टी होती है। तो यहाँ पर उसके बाद अगेन मिलिट्री होता है, कौन आ जाते हैं, जिया उल हक, कौन आते हैं के बाद, जिया उल हक। ये क्या थे, अगेन जनरल यानी कि अगेन मिलिट्री हो जाता है, फिर टप पलट कर देती है मिलिट्री। देखो पाकिस्तान की मिलिट्री इतनी पावरफुल है कि बार बार क्या करती है, वो कूप करती है और डेमोक्रेसी को डेवलप नहीं होने देती है पाकिस्तान में। और उसके बाद क्या होता है, जनरल जिया उल हक आते हैं, और उनके बाद अगेन उस जिया उल हक के बाद कौन आते हैं भाई, कौन आते हैं, बेनजीर भुट्टो। अगेन ध्यान में रहे, क्या लिखोगे, बी भुट्टो। ये कब आते हैं बेटा, 1988 में, 1988 में आते हैं, और 1999 तक रहते हैं बेटा, ऑलमोस्ट पूरे 10 साल तक ये क्या करते हैं, रूल करते हैं पाकिस्तान पे। और किस तरीके से रूल करते हैं, बिना डेमोक्रेटिक वे, यानी कि देखो नियर अबाउट 6 से 7 साल यहाँ पर डेमोक्रेसी आई पाकिस्तान में, अगेन मिलिट्री कूप हो जाता है, उसके बाद फिर दोबारा से यहाँ पर डेमोक्रेसी आती है। अली भुट्टो के बाद कौन लेकर आए, बेनजीर भुट्टो डेमोक्रेसी लेकर आए, और नियर अबाउट 10 साल तक डेमोक्रेटिक रहता है पाकिस्तान। फिर वही मिलिट्री पावरफुल है वहाँ की। फिर कौन आते हैं, मुशर्रफ आते हैं, परवेश। अब परवेश मुशर्रफ कब आए बेटा, 1999 में आते हैं, और खुद को वो बड़े ही क्रूर तरह के मिलिट्री के जनरल थे, ठीक है। और वो क्या करते हैं बेटा, 2001 में 2001 में क्या कर देते हैं, खुद को डिक्लेयर कर देते हैं पाकिस्तान का प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट जनरल इलेक्शन होते हैं, कब होते हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट कब आती है पाकिस्तान में, 2008 में इलेक्शन होते हैं सबसे पहले यहाँ पर, और उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाता है, डेमोक्रेसी डेवलप हो जाती है और मिलिट्री का रूल कम हो जाता है। इस तरीके से बेटा पाकिस्तान ने स्ट्रगल किया, कभी मिलिट्री और कभी डेमोक्रेसी। और इसके कुछ रीजन भी थे बेटा, कि जो टेररिज्म था, अदर कंट्रीज भी नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी डेवलप हो। तो यही रीजन है कि बार बार यहाँ पर क्या हो रहा था, मिलिट्री का रूल आ रहा था, मिलिट्री हैवी हो रही थी लोगों पे। और बट इस टाइम पे वो जो जिया उल हक है बेटा, इस टाइम पे अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान में प्री डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स कब हुए, वो यहाँ हुए थे जनरल जिया उल हक के टाइम पे। क्यों, क्योंकि इससे पहले लोगों को नहीं पता था कि डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी में सर्वाइव करना बेटर होता है या मिलिट्री के अंदर। जब वो मिलिट्री के अंदर चल रहे थे, when they tasted the Ali Bhutto's democracy,
अली भुट्टो के आने के बाद जब उन्होंने थोड़ी सी ओपननेस दिखाई, डेमोक्रेसी लेकर आए, लोगों को लिबर्टी दी, फ्रीडम दी, आफ्टर दैट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जियाउल हक लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं एंड दैट्स द रीजन। इसके बाद कंटिन्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलती है और 10 साल तक कंटिन्यू बेनज़ीर भुट्टो जो है वो रूल करते हैं पाकिस्तान पे डेमोक्रेटिक वे से। और उसके बाद अगेन क्या होता है, मिलिट्री क्यूप होती है, परवेज मुशर्रफ आते हैं जो कि 2001 में अपने आप को प्रेसिडेंट भी घोषित कर देते हैं। फिर उसके बाद जो प्रोटेस्ट है वो कंटिन्यू चल रहे थे। यहाँ जब 6 साल के बाद लोगों को डेमोक्रेसी की इतनी नीड थी तो आफ्टर 10 ईयर ऑब्वियसली उनमें फ्रीडम लिबर्टी की जो फीलिंग है वो आ चुकी थी। तो उसके बाद ये बहुत ज़्यादा कंटिन्यू नहीं चल पाया मिलिट्री का। तो उसके बाद 2008 के बाद क्या हो जाता है, वहाँ पर डेमोक्रेटिकली पार्टी सिस्टम आ जाता है और इलेक्शन होने शुरू हो जाता है। वॉट इट नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कौन सा केस पढ़ोगे बताओ।